हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड इज़ दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन वर्क यही होता है कि वो हमें फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन लेके दे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग वही देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि मेनली उसमें 3 टाइप के डिसीजन कंसिडर होते हैं। तो फर्स्ट वन है डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि भाई हमारे पास इनकम तो आता है, बट उसमें से कैसे पैसे बचा के उसको री इन्वेस्ट किया जाए, ये भी मेनली किसका काम होता है, तो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। क्लियर। सेकंड वन है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, यानी कि फाइनेंस कहाँ से लाना है, कैसे अरेंज करना है, कितना कहाँ पे यूज़ करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ देखना होता है। एंड देन आफ्टर ए डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए होंगे उसको डिविडेंड कैसे देना है, कितने पोर्शन में देना है, ये सब कुछ भी डिसाइड करने का काम किसका होता है, तो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। क्लियर। अब ये तीनों डिसीजन है ना गाइज, वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब हम पर्टिकुलरली उसको डीपली देखते हैं। तो फर्स्ट वन है डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड क्या क्या डिसीजन कंसिडर किए जाएंगे। तो फर्स्ट वन है लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल अवेलेबल है तो हम ज़्यादातर उसको किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो कि फिक्स असेट में इन्वेस्ट करेंगे। और ये बात एक खास ध्यान देनी होती है कि फिक्स असेट को हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। फिर देन आफ्टर है फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग, यानी कि ये जो रिलेटेड हमारे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको जनरल सेंस में क्या बोला जाता है, तो कि कैपिटल बजटिंग, यानी कि जब भी हम लोग बजट प्रिपेयर करेंगे फॉर द कैपिटल, एट दैट टाइम हम लोग ये सारे डिसीजन को वहाँ पे कंडक्ट करेंगे। क्लियर। रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि हम लोग जब भी ये टाइप के डिसीजन लेंगे उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क अवेलेबल होगा, क्योंकि हमें फाइनेंस को इन्वेस्ट करना है और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, तो ही हम लोगों के इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब रह जाएगा। क्लियर। यानी कि हमें ये रिस्क को देखने के बाद फिर वहाँ पे आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट लुकिंग फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपल थिंग यही होता है कि हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा और साथ में उसमें रिस्क कितना होगा, यानी कि रिटर्न मिलेगा तो कितने टाइम पे मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यानी कि उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो हम पहले चेक करेंगे और उसमें से रिटर्न कितना मिलेगा ना वो भी हम खास चेक करेंगे। क्लियर। फिर देन आफ्टर वेरियस मेथड ऑफ द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हम लोग डिसीजन कंडक्ट करने वाले हैं वो सारे, तो उसमें क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वन है पेबैक मेथड है, फिर है रेट ऑफ रिटर्न मेथड है एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, यानी कि इनमें से आपका जो बिजनेस का नेचर एंड टाइप होगा उसके हिसाब से, कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। इन शॉर्ट हमें फाइनेंशियल डिसीजन जब भी लेना होगा रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट तो हमें हमारे जितने भी रिस्क है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, साथ साथ में हमारे यहाँ पे जितना रिटर्न आ सकता है वो भी खास हम लोग मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसी के अंदर क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। क्लियर। तो फर्स्ट वन है नीड ऑफ कैपिटल, यानी कि हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है, उसके बाद का अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमें रिक्वायरमेंट है और फिर भी हम इन्वेस्ट कर देंगे तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे। क्लियर। फिर सेकंड वन है रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास रिटर्न कितने रेट में आएगा, कितना हमें रिटर्न मिलेगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ये भी खास चेक करेंगे। फिर है एस्टिमेटेड कैश फ्लो, हमारे यहाँ से कैश फ्लो कितना है वो भी हम लोग खास ध्यान देंगे। फिर है रिस्क रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, खास ध्यान देना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा डिपेंड्स रहेगा फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर टोटली होता है अनसर्टेन और अनसर्टेनिटी जहाँ पे भी अवेलेबल होती है रिस्क अवेलेबल होगा ही होगा, बट हम ट्राई करेंगे कि एज पॉसिबल एज हम लोग रिस्क को मिनिमम कर पाए। फिर ये रिक्वायरमेंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हमें कुछ काम के लिए कैपिटल चाहिए तो वो कैपिटल हमारे पास होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास जितने पैसे वो हम लोग कैपिटल में चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, फिर जो हम लोगों को यूज़ के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, रूटीन वर्क के लिए, तो वो पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो वो भी हमें खास ध्यान देना है कि अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उसका एस्टिमेशन हमें पहले से लगाना पड़ेगा। फिर है यूजफुल फॉर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक लाइफ है रिलेटेड टू फाइनेंस उसके लिए यूजफुल होना चाहिए। कैपिटल रेशियोइंग है, यानी कि हमें कैपिटल कितना रेशियो में मेंटेन करना है,
वो भी खास ध्यान देना है कि फिक्स कैपिटल कितना रखेंगे, करंट कैपिटल कितना होगा, क्लियर। और फिर लास्ट वन है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। हमारा अर्निंग ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ में हर डे पे फिक्स ही रहेगा, वो सर्टेन भी हो सकता है और अनसर्टेन भी हो सकता है। तो ये भी हमें खास ध्यान देना है कि हम लोग जितना भी अर्निंग करेंगे उसके रिलेटेड हमारे पास इतना फाइनेंस जो हमें चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस या फिर कोई भी वर्क के लिए वो मेंटेन होना चाहिए।